हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 15 जनवरी 2026 और 15 जनवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं हम लेकर के आ गए हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो देखना है, ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपको प्रश्न भी पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न से संबंधित आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम बताते चलते हैं, ताकि आपका अदर क्वेश्चन भी रिवीजन होते चले। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? जी हाँ, इस अभ्यास का नाम याद रखिएगा, साझा शक्ति अभ्यास। ये साझा शक्ति अभ्यास अभी हुआ है महाराष्ट्र में, है ना। कहाँ हुआ है? ये महाराष्ट्र में हुआ है। यह भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। अब इस अभ्यास में जटिल चुनौतियों और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए नागरिक और सैन्य एजेंसियों के बीच सह समन्वय और संयुक्त तैयारी को ये उजागर किया गया है। भारतीय सेना के द्वारा साझा शक्ति अभ्यास अभी महाराष्ट्र में किया गया है। अब महाराष्ट्र में किया गया है तो ये है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के सीएम है आपका देवेंद्र फडणवीस और यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत, जो एडिशनल चार्ज पे है। आचार्य देवव्रत जो है एक्चुअली ये आपके गुजरात के गवर्नर हैं, लेकिन अभी इनको महाराष्ट्र का भी चार्ज दिया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है ये मुंबई, ये प्रशासनिक राजधानी है, और जो नागपुर है ये शीतकालीन राजधानी है। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? तो 1 मई 1960 को हुआ था। तो महाराष्ट्र दिवस कब मनाता है? 1 मई को मनाता है। नदी यहाँ की सबसे लंबी कौन सी है? तो वो है गोदावरी, है ना। सबसे लंबी कहिए, सबसे बड़ी कहिए, तो गोदावरी नदी जो है यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर के नासिक जिला से निकलती है आपको, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र जो है आपका क्षेत्रफल में आता है ये कितने नंबर पर? तो तीसरे नंबर पर आता है, और जनसंख्या में जो आता है वो आपका दूसरे नंबर पर आता है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल में ये तीसरा है और जनसंख्या में आपका दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। प्याज के उत्पादन में और अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र जो है भारत में प्रथम स्थान है। ठीक है, प्याज और अंगूर याद रखना है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें, राज्यसभा के 19 और विधानसभा के 288 सीटें हैं ये महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र में आपका उज्जैनी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नवेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तडोवा और अंधारी बोर टाइगर रिजर्व भी आपको महाराष्ट्र में ही है। तो महाराष्ट्र से इतने महत्वपूर्ण सवाल भी आपको याद रहने पड़ेंगे। ठीक है, याद रखना है। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की ओर कि डीआरडीओ ने टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी MPATGM का सफल परीक्षण अभी महाराष्ट्र में किया है। कल ही बताए थे इसके बारे में। अडानी समूह ने पुणे में शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र शुभारंभ किया। भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया भी कहाँ मिला? खोजा गया है तो महाराष्ट्र में खोजा गया, और महाराष्ट्र के सांगली में एक समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। और ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज JP मॉर्गन ने मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। और महाक्राइम OSAI का शुभारंभ भी कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र में हुआ। और महाराष्ट्र सरकार ने नए कानून के साथ सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म किया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है, पगड़ी प्रथा। अब है आपका अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाया? गजब का भाई, है ना। अगर आप दूसरे देश मतलब कि ईरान के साथ अगर आप क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आप पर अमेरिका कितना परसेंट शुल्क लगाएगा? 25%। अभी ये घोषणा हुआ है ना। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, जो 47वें नंबर के हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है ये दूसरी बार यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। इसके पहले वो 45वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे डोनाल्ड ट्रंप, फिर 47वें नंबर के राष्ट्रपति फिर से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप का अभी घोषणा हुआ है कि ईरान के साथ व्यापारी संबंध रखने वाले देशों को वाशिंगटन की ओर से आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों को अमेरिका के साथ सभी व्यापार पर तत्काल प्रभाव से 25% शुल्क देना पड़ेगा। तो ये अमेरिका के द्वारा भी घोषणा कर दिया गया है ना। यानी कि पूरा तानाशाही चल रहा है भाई।
ये है आपका ईरान, है ना, ये देश देख रहे हैं, ये है आपका ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की करेंसी क्या है? तो ईरानियन रियाल है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो मसूद पजेस्कियन यहाँ के कौन है? प्रेसिडेंट है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न कि हाल ही में ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी कौन करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ब्रिक्स 2026। कई बार आप लोग को बता चुके हैं कि भारत में जो 18वां, है ना, भारत में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला है 2026 में, और इसकी मेजबानी अभी भारत करेगा। तो याद रखिएगा, भारत करने वाला है। और अभी 13 जनवरी को ही जो विदेश मंत्री हैं भारत के, एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 के लिए आधिकारिक यहाँ के जो ब्रिक्स का लोगो होगा, उसका क्या थीम होगा, वेबसाइट होगा, इस सभी चीज़ों का भी अनावरण किया गया है भारत के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर के द्वारा। अब दोस्तों इसका थीम क्या है? आप थीम जरूर याद रखिएगा, थीम आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की बिल्डिंग फॉर रेसिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इसका थीम है। तो ये थीम आपको ध्यान में रखना है ना। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि पूछेगा आपसे कि ब्रिक्स 2026 का थीम क्या है। मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। कितना नंबर का ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन? 18वां नंबर का है। 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन मेजबानी कौन करेगा? तो आपका चीन करेगा। और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरो आपका ब्राजील में हुआ है। अब ये भारत करेगा, तो ये है आपका भारत। भारत का जो यूपीआई सिस्टम है, इन्होंने क्या किया? वीजा को पीछे छोड़ चुका है। और हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत अब कितने नंबर पे है? 85वें नंबर पे आ गया। और सिंगापुर जो है ये पहले स्थान पर आ गया है। भारत की जो साक्षरता दर है वर्तमान में 80.9% हो गया है साक्षरता दर दोस्तों, बढ़ गया है अभी। और भारत में कुल रामसर साइट कितने हो गए हैं? तभी रामसर साइट की संख्या भारत में 96 है, जिसमें गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाभील झील, ये तीनों जो है रामसर साइट, ये तीनों है अपना बिहार का। जबकि कोपरा जलाशय और सिलीसेड झील, कोपरा कहाँ का है? तो कोपरा जलाशय भी जुड़ा है छत्तीसगढ़ का। और सिलीसेड जो झील है ये है आपको राजस्थान का आपका रामसर साइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, अभी जो नया वाला जुड़ा है ना, इसको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आपको पूछेगा। और उसके अलावा अगर बात करें कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत अभी 151 नंबर पर है। जबकि नंबर 1 कौन है? तो नार्वे जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नंबर 1 है आपका नार्वे। और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आपका भारत में हो रहा है। 19वां कहाँ होगा? चीन में। और 17वां हो चुका है आपको ब्राजील में। अब कुछ फैक्ट है कि भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। कल ही आपको बताया गया था इसके बारे में। भारत जो है दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बनेगा। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर रहा। फरवरी 2026 में भारत एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। 2025 में भारत की बाघों की आबादी 8% बढ़ गई है। और सबसे अधिक बाघ कहाँ है भारत में? तो एमपी में है। अब बात करते हैं 2026 के लिए किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया। भारत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का गुप्त परीक्षण अभी किया है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में अपार आईडी, देखिए स्कूलों में ये अपार आईडी अभी बनाया जा रहा है। और ये अपार आईडी निर्माण में कौन सा राज्य सबसे आगे है? देखिए अपार आईडी का ना फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। अपार का फुल फॉर्म, जैसे आधार का फुल फॉर्म होता है ना, तो अपार का भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है। आधार कार्ड तो सबके पास है, लेकिन अपार किसके लिए बन रहा है? तो ये बच्चों के लिए बन रहा है जो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अपार का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, तो ये है आपका अपार का फुल फॉर्म। तो ये क्वेश्चन जो था कि अपार आईडी निर्माण करने में कौन सा राज्य जो है अभी सबसे आगे है? तो ये छत्तीसगढ़ जो है अभी टॉप पर है भारत में, है ना, अपार आईडी के निर्माण में। याद रखिएगा यहाँ पर 89% लगभग अपार आईडी बन चुका है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। अब छत्तीसगढ़ है तो ये है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। यहाँ के सीएम कौन है? विष्णुदेव साई। और यहाँ के गवर्नर कौन है? रमन डेका। ये है छत्तीसगढ़ दोस्तों। छत्तीसगढ़ जो है ये किससे अलग हुआ था? तो मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना है छत्तीसगढ़। अब चलते हैं कुछ फैक्ट की ओर कि खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ में होगा।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में ग्राम उत्सव में वाइसन हॉर्न मारिया नृत्य का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा का भी उद्घाटन किया है और छत्तीसगढ़ में काला हिरन पुनर्प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई। कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के कोरबा में हुआ है और छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना। ये वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि ये भारत का पहला दोस्तों बाल विवाह मुक्त जिला है, बालोद जिला छत्तीसगढ़ का। और छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया को शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। अब आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर एलिसा हीली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? एलिसा हीली। अब एलिसा हीली कहाँ की है? ये महिला क्रिकेटर है और ये ऑस्ट्रेलिया की है दोस्तों, एलिसा हीली। और इन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है 2026 में। तो याद रखना है एलिसा हीली ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया की बात है तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर एंटोनी अल्बांजे। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कुछ दिन पहले बताए थे कि यहाँ पे 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका दोस्तों जो अकाउंट है, डिजिटल अकाउंट है, वो बिल्कुल बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, यहाँ का ध्यान रखना है। अब देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर आपको एक देश दिखेगा पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी के जस्ट आपको बगल में दिखेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बगल में है आपका मलेशिया। मलेशिया के बगल में वियतनाम। वियतनाम के बगल में थाईलैंड। थाईलैंड के बगल में म्यांमार। म्यांमार के बगल में इंडिया। देख रहे हैं ना, ये एकदम सब आप क्रम से अगर आप ध्यान रखिएगा कौन सा देश वर्ल्ड के मैप में कहाँ पे है ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे अगर आप देखिएगा यहाँ पर तो यहाँ पर आपको दिखेगा न्यूजीलैंड, है ना। तो ये सारे देश दोस्तों आपको मैप में देखते जाना है कि कौन सा देश कहाँ पे है। इसको देखने से ना आपको दिमाग में थोड़ा सा सारे मैप आपके दिमाग में आ जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ और कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में जो मतदान होता है, अगर आप मतदान नहीं करते हैं तो 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको वहाँ पर जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में वोट देने की इच्छा है दीजिए, नहीं देने की इच्छा है नहीं दीजिए, कोई बात नहीं, कोई जुर्माना नहीं लगेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है, वहाँ नहीं दीजिएगा तो भैया 20 डॉलर, है ना, 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको जुर्माना लगेगा। अब कुछ फैक्ट है कि ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को क्या मनाया? चिंतन दिवस की घोषणा किया है। और 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का ये पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध कौन लगाया? तो ऑस्ट्रेलियन लगाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल याद रखना है, क्योंकि ये विश्व का पहला देश है ना, जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सारे चीज़ को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया, प्रतिबंध लगाया गया है। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला भारतीय कैंपस खोलेगा। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 2025 का चौथा संस्करण पर्थ में होगा। सिंपल आपसे पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया हिंद जो है ये सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। ये अभी इसका जो चौथा संस्करण हुआ ये कहाँ हुआ? पर्थ में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकेनमैब को मंजूरी दी है। उस भारत ऑस्ट्रेलिया के जैविक उत्पादों के पारंपरिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है। और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो एक तो मिचेल स्टार्क हो गए जो T20 से भी संन्यास की घोषणा किए, और एक हो गए आपका ये महिला याद रखिएगा एलिसा हीली, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान का उद्घाटन किसने किया? हाँ ना, ये कहाँ किया गया? दिल्ली विश्वविद्यालय में किया गया नशा मुक्त परिसर अभियान। ये भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं CP राधाकृष्णन, इनके द्वारा भी किया गया है नशा मुक्त अभियान का उद्घाटन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन पहला मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत का पहला मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म होगा और ये जियो लॉन्च करेगा। भाई कौन करेगा? वाह, जियो लॉन्च करेगा, याद रखिएगा। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी,
इन्होंने अभी घोषणा किए हैं कि जल्द ही पीपल फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, है ना। तो ये आपको भारत में हो रहा है सबसे पहले जियो के माध्यम से। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ लड़कियों के जन्म का सम्मान करने के लिए धिया दी लोहड़ी मनाई गई है। देखिए दोस्तों, भारत में ना सबसे कम जो लिंगानुपात था वो हरियाणा राज्य में था और पंजाब राज्य में था, ठीक है। तो वहाँ पर धिया दी लोहड़ी अभी मनाई गई है, जो लड़कियों के जन्म के सम्मान में मनाया जाता है ना। ऐसे भी लोहड़ी त्यौहार मनाया जाता है आपको पंजाब में ही, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पंजाब, है ना। याद रखिएगा, पंजाब के जालंधर और अन्य गांवों में धिया दी लोहड़ी मनाई गई, जिसमें 5100 नवजात बच्चियों को सम्मानित किया गया और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दिया गया। अब पंजाब की बात है तो ये है आपका पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है ना, ये 3 राज्यों की राजधानी है, एक पंजाब का, हरियाणा का और एक चंडीगढ़ का। सीएम यहाँ के कौन है? भगवत मान। यहाँ के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। पंजाब को कहा जाता है भारत का गेहूं का कटोरा, ठीक है। पंजाब को क्या कहते हैं? भारत का गेहूं का कटोरा। क्यों कहते हैं? क्योंकि पंजाब में भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है सबसे अधिक गेहूं होता है। याद रखिएगा, प्रति हेक्टेयर उत्पादन गेहूं और चावल दोनों दोस्तों पंजाब में सबसे अधिक होता है प्रति हेक्टेयर। पंजाब जो है ये 5 नदियों की भूमि है ना। ये 5 नदियों से मिलकर के बना है पंजाब। कौन कौन? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये 5 नदी है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इसीलिए इसका नाम पड़ा है पंजाब। 5 नदियों की ये भूमि है। चावल और गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भारत में पंजाब क्या है? प्रथम है। पंजाब में लोकसभा के 13 सीट है, राज्यसभा के 7 और विधानसभा की 117 सीटें हैं पंजाब जो है दोस्तों, इसका एक इंटरनेशनल सीमा भी लगता है। किससे? पाकिस्तान से इसका सीमा लगता है, याद रखना है ना, पाकिस्तान से। अब कुछ फैक्ट है कि 150वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन पंजाब में आयोजित किया गया। पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट किया। संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बना। पंजाब की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया और 42वां इंडियन ऑयल सर्वे सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट जालंधर में हुआ। और पंजाब के राज्यपाल ने सरदार @150 एकता मार्च शुभारंभ किया है। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत कहाँ राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? जी हाँ, भारत करेगा। कहाँ करेगा? राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन। तो ये करेंगे अभी नई दिल्ली में, है ना। कहाँ करेंगे? नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा दोस्तों, याद रखना है, नई दिल्ली। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया है? देखिए, ईरोनेट अभी लॉन्च किया है। किसने किया है? किस राज्य ने किया है? अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए। तो ये अभी किया है केरल के द्वारा किया गया है ना। किसके द्वारा? केरल के द्वारा किया गया है। अब ये है आपका केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम है पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। केरल की बात करें तो केरल को कहा जाता है नारियल की भूमि, लेकिन सबसे अधिक नारियल होता है कर्नाटक में, है ना। सबसे अधिक नारियल कहाँ हो रहा है? कर्नाटक में हो रहा है। और सबसे अधिक कॉफ़ी भी कर्नाटक में होता है। केरल की बात करें दोस्तों तो केरल में सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है ना। रबर के उत्पादन में केरल आगे है। थोरियम के उत्पादन में केरल आगे है, सबसे आगे है। और उसके अलावे काली मिर्च के भी उत्पादन में केरल सबसे बड़ा उत्पादक है ना। केरल जो है दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक आपको केरल है, ठीक है। और रबर का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में केरल है, आपका याद रखिएगा। और थोरियम का भी सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो केरल ही है। केरल में आपको अनाईमुडी 16, मतिकिट्टम 16, पमडम 16, साइलेंट वैली, है ना, एरविकुलम, पेरियार नेशनल पार्क और थय्यम त्यौहार, थिरुसुपुरम ओनम त्यौहार मनाया जाता है। ये सारे केरल में मनाए जाते हैं। अब आपका कुछ फैक्ट है कि केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में मंडला पूजा भी आयोजित किया गया। भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम में खुला।
और केरल ने पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बना और विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहां 5वीं त्रिसैनिक वयोवृद्ध दिवस परेड, याद रखना है ना, ये 5वां हो रहा है त्रिसैनिक वयोवृद्ध दिवस परेड का आयोजन हुआ है और अभी हुआ है ये मुंबई में, है ना। कहाँ हुआ है? त्रिसैनिक वयोवृद्ध दिवस परेड ये मुंबई में हुआ है। मुंबई के मरीन ड्राइव पर हुआ है 5वां त्रिसैनिक वयोवृद्ध दिवस परेड हुआ है, जिसमें वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं सहित 500 से अधिक वयोवृद्ध इसमें भाग लिए थे। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने डाक, एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता किया है? जी हाँ, भारत और जर्मनी ने अभी दोस्तों एक समझौता किया है। किस चीज़ पर? तो डाक के लिए और एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक, है ना, सेवाओं के लिए समझौता किया है। ये जर्मनी के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। अब ये है आपका जर्मनी, देख सकते हैं जर्मनी की राजधानी है आपका बर्लिन, यहाँ की करेंसी है आपका यूरो। अब देखिए कुछ आपके लिए एनसीईआरटी जो सॉल्यूशन हमारे यहाँ से आपको मिलता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बता दूँ। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में दोस्तों आपका नोट्स प्लस एमसीक्यू जो क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक ऑल सब्जेक्ट, है ना, जितने भी सब्जेक्ट हैं ऑल सब्जेक्ट के नोट्स और एमसीक्यू आपको मिल जाएगा, जो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे सीटेट हो, एस्टेट हो, बीपीएससी हो, है ना, यूपीएससी हो या ईडीओ हो, कोई भी एग्ज़ाम देख रहे हो, सारे में दोस्तों आपको एनसीईआरटी ही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, उसके अलावा करेंट अफेयर आपको चल ही रहा है, स्टैटिक जीके चल ही रहा है हमारा। आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको डेली जीके जीएस करेंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, ये जो है आपको सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये नोट्स और एमसीक्यू, है ना। इसको आप एक बार एग्जाम से पहले जरूर पढ़िए, आपको सफलता मिलेगी। ये लेने के लिए आपको ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा सारा चीज़ आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। अब दोस्तों लास्ट वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं, है ना। तो दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हमारे विराट कोहली। ठीक है, तो विराट कोहली जो है 28,000 प्लस रन बना चुके हैं और ये दुनिया के तीसरे बल्लेबाज। पहले बल्लेबाज कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर, दूसरे कौन थे? कुमार संगकारा और तीसरे विराट कोहली। लेकिन अब कुमार संगकारा को भी विराट कोहली ने पीछे छोड़ दिया है और ये दूसरा नंबर पे आ गए हैं। ठीक है, सबसे ऊपर अभी सचिन तेंदुलकर है जिनका 34,000 लगभग रन है, 34,000 से ज़्यादा है ना। दूसरे नंबर पर विराट कोहली और तीसरे नंबर पर आ गए हैं अब कुमार संगकारा। अब चलते हैं आपका रिवीजन प्रश्न। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश आपका भारत बन गया है और पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला देश का पहला देश कौन बना? तो डेनमार्क बन गया। राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। यूरोपीय संघ ने साइप्रस की चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण की। साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन बनी है। और पश्चिम बंगाल में मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई। कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हरा करके 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीता। और 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन बना? बेंगलुरु बना सुरक्षा के दृष्टि से। और चीन के सुपर कंडक्टिव मैगले वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का भी विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया। और केरल में पेपरलेस कोर्ट की अभी शुरुआत हुई है। और भारत जापान को पीछे छोड़ करके विश्व का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ चलेगी? हरियाणा में चलेगी, याद रखिएगा। और उर्मिला सत्यनारायण को नृत्य कलानिधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसको सौंपी है? तो इटली को सौंपी है। और IIT पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर अभी लॉन्च किया। और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है, याद रखना है। और पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में कौन बनी? नंदिनी चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों आज का ये प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य किया गया है? कुछ दिन पहले ही आपको इसके बारे में बताए थे। अरलम वन्यजीव अभयारण्य पहले इसका नाम था, अब इसका नाम बदल करके अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया है। ये किस राज्य में है आपको बताना है।
कमेंट बॉक्स में बताना है, जल्दी बताना है, सभी लोगों को बताना है। जो लोग बताएंगे हम उसका नाम कल वीडियो में बताएंगे और दिखाएंगे भी, ठीक है। तो ये रहा आज का क्लास। ये है दोस्तों हमारा व्हाट्सएप चैनल, आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर डेली आपको दोस्तों करेंट अफेयर, GK GS का क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पोस्ट किया जाता है, जो आपको एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और इसके अलावा आपको अगर इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कैरियर परिवार, है ना। तो वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना है और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आते हैं और देखते हैं और चले जाते हैं बहुत सारे लोग, तो प्लीज़ आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर कर दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।